Hello and welcome. I am Dr. Rohitashu Chaudhary, Associate Professor in Botany, Government Donga College, Bikaner. In this presentation, I will explain internal factors affecting rate of transpiration. इस प्रस्तुतिकरण में मैं वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारकों के बारे में बात करूंगा। आंतरिक कारक वह कारक होते हैं जो पादप से संबंधित होते हैं, पादप के भीतर उपस्थित होते हैं। इंटरनल फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स which are related to plant or which are present within the plant. So first internal factor is leaf area, पर्ण का क्षेत्रफल. The total transpiration will be more in plants with more leaf area compared to a plant with lesser leaf area. किसी भी पादप के द्वारा जो कुल वाष्पोत्सर्जन होता है, अर्थात वाष्पोत्सर्जन में जो कुल जल की हानि होती है, वह उन पादपों में अधिक होगी जिनमें पर्ण का क्षेत्रफल अधिक होता है, और उन पादपों में तुलनात्मक रूप से कम होगी जिनमें पर्ण का क्षेत्रफल तुलनात्मक रूप से कम होता है. Although transpiration per unit leaf area is more in small herbaceous plants compared to larger plants. यद्यपि प्रति इकाई क्षेत्रफल वाष्पोत्सर्जन की दर जो होती है वह छोटे शाकीय पादपों पर तुलनात्मक रूप से अधिक होती है बड़े पादपों की तुलना में. तो मीनिंग इज, यदि पादप बड़ा है तो उसमें चूंकि कुल पर्ण का क्षेत्रफल अधिक होता है तो कुल वाष्पोत्सर्जन या कुल जल की हानि भी तुलनात्मक रूप से अधिक होगी. लेकिन यदि प्रति इकाई क्षेत्रफल वाष्पोत्सर्जन की दर को यदि हम देखें, अर्थात प्रति वर्ग मिलीमीटर या प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर्ण के क्षेत्रफल से जो वाष्पोत्सर्जन होता है उसको देखें, तो उस स्थिति में जो छोटे शाकीय पादप होते हैं उनमें वाष्पोत्सर्जन की दर तुलनात्मक रूप से अधिक होती है, और जो वृक्ष होते हैं या बड़े पादप होते हैं, विशाल पादप होते हैं, उनमें वाष्पोत्सर्जन की दर तुलनात्मक रूप से कम होती है. The rate of transpiration per unit leaf area decreases in a canopy due to density of foliage, shading effect and decrease of air movement inside the canopy. Canopy से तात्पर्य होता है पादप के तने के ऊपर जो समस्त पर्ण क्षेत्रफल होता है उसको लीफ कैनोपी कहा जाता है. तो जितना यह कैनोपी का आकार बड़ा होता है, कैनोपी बड़ी होती है, अधिक पर्ण होती है और पर्ण का क्षेत्रफल ज्यादा होता है, तो उस स्थिति में प्रति इकाई क्षेत्रफल जो वाष्पोत्सर्जन की दर होती है वह तुलनात्मक रूप से कम हो जाती है, क्योंकि जब पर्ण अधिक मात्रा में उपस्थित हो, अधिक संख्या में उपस्थित होती है तो उनकी सघनता अधिक होने से जल वाष्प के विसरण की दर तुलनात्मक रूप से कम हो जाती है पर्णों की सघनता के कारण. इसी प्रकार से अधिक पर्ण होने से छाया भी अधिक होगी, और छाया अधिक होने से तापमान कम होगा, और तापमान कम होने से भी वाष्पोत्सर्जन कम हो जाएगा. साथ ही साथ जब पर्ण की सघनता अधिक होती है तो वायु का प्रवाह जो है वह भी तुलनात्मक रूप से कम हो जाएगा, घट जाएगा, और उस कारण से भी वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाएगी. अर्थात जितना कैनोपी अधिक होगी, अर्थात पर्ण की संख्या जितनी अधिक होगी, पर्ण मुकुट जितना अधिक विशाल होगा, उतना ही वाष्पोत्सर्जन की दर भी तुलनात्मक रूप से कम हो जाती है. द रिमूवल ऑफ फ्यू लीव्स which is called pruning increases transpiration in remaining leaves due to increase in water availability for remaining leaves. यदि हम किसी पादप से कुछ मात्रा में पर्ण को हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो जो बचे हुए शेष पर्ण हैं उनमें वाष्पोत्सर्जन की दर तुलनात्मक रूप से अधिक हो जाती है, क्योंकि उनके लिए जल तुलनात्मक रूप से अधिक मात्रा में उपलब्ध हो जाता है. ऑल्दो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर लॉस डिक्रीजेज, यद्यपि कुल हानि जो जल की हो रही है वह तुलनात्मक रूप से कम हो जाती है. तो उदाहरण के लिए यदि पहले 100 पर्ण थी, 100 पर्ण की जगह यदि हम 30 पर्ण हटा देते हैं और पर्ण अब 70 ही रह जाती है, तो जितने जल की आवश्यकता 100 पर्ण के लिए थी उसकी तुलना में 30% अब जल की कम आवश्यकता होगी, अर्थात जल की उपलब्धता 70 पर्ण के लिए तुलनात्मक रूप से बढ़ जाएगी. तो इस कारण से वाष्पोत्सर्जन की दर तुलनात्मक रूप से अधिक हो जाती है. लेकिन इन 70 पर्ण के द्वारा जो वाष्पोत्सर्जन हो रहा है वह 100 पर्ण के द्वारा होने वाले कुल वाष्पोत्सर्जन की तुलना में अभी भी कम ही होगा. तो प्रत्येक पर्ण से जो होने वाला वाष्पोत्सर्जन है वह तो बढ़ जाएगा पर्ण के हटाने से, लेकिन पादप के द्वारा, समस्त पर्ण के द्वारा मिलाकर जो वाष्पोत्सर्जन किया जा रहा है वह तुलनात्मक रूप से कम हो जाता है. नेक्स्ट फैक्टर इज लीफ स्ट्रक्चर, पर्ण की संरचना. तो पर्ण से संबंधित अनेक ऐसे संरचनात्मक अनुकूलन होते हैं जो वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करते हैं. विशेष रूप से
जीरोफाइटिक प्लांट्स में, मरुद्भिद पादपों में। तो इनमें से कुछ जो संरचनात्मक विशेषताएं होती हैं वह इस प्रकार से है। फर्स्ट, थिकनेस ऑफ क्यूटिकल, उपत्वचा की मोटाई। यह भी हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। जितना उपत्वचा की मोटाई अधिक होती है उतना ही वाष्पोत्सर्जन की दर तुलनात्मक रूप से कम हो जाती है। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन decreases with thickness of cuticle and cutinization of epidermal walls। अधिचर्मी कोशिकाओं में जितना अधिक क्यूटिन उपस्थित होगा, क्यूटिन या क्यूटिकल की मोटाई, त्वचा की मोटाई जितनी अधिक होगी उतना वाष्पोत्सर्जन तुलनात्मक रूप से कम हो जाता है। तो यह मरुद्भिद पादपों में वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण अनुकूलन है। This is an important adaptation to decrease or reduce rate of transpiration in xerophiles। Next structural modification is number and position of stomata, रंध्रों की संख्या तथा स्थिति। Because most of the transpiration takes place through the stomata, their number distribution and structural peculiarities also influence the rate of transpiration। क्योंकि अधिकांश वाष्पोत्सर्जन रंध्रों के द्वारा ही संपन्न होता है, अतः उनकी संख्या, वितरण और उनकी संरचनात्मक विशेषताएं वाष्पोत्सर्जन की दर को भी प्रभावित करती है। Higher stomatal frequency, larger stomatal aperture, etc. increases rate of transpiration। तो उदाहरण के लिए यदि रंध्रीय आवृत्ति अधिक होगी, प्रति इकाई क्षेत्रफल में रंध्रों की संख्या। Most dicots have stomata restricted to lower surface। अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में रंध्र पर्ण की केवल निचली सतह पर ही उपस्थित होते हैं और इस कारण से वाष्पोत्सर्जन की दर भी निचली सतह से अधिक होती है ऊपरी सतह की तुलना में। Therefore, there will be more transpiration from lower surface of the leaf because there are more stomata on lower surface। While the isobilateral monocot leaves possess equal number of stomata on both the surfaces and therefore there will be equal transpiration from both surfaces in monocot leaves। Some द्विपार्श्वी एक बीजपत्री पर्ण में पर्ण की दोनों सतहों पर रंध्रों की संख्या समान होती है और इस कारण से पर्ण की दोनों सतहों से वाष्पोत्सर्जन की दर भी समान होती है। सनकन स्टोमेटा या गर्त में उपस्थित रंध्र। The sunken stomata, that is stomata which are present in depression, and this is also a structural peculiarity which is found in xerophytes, are devised to reduce the rate of transpiration by providing an area where little air movement occurs। गर्त में उपस्थित रंध्र जो मरुद्भिद पादपों का वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए एक विशिष्ट अनुकूलन है, इससे भी वाष्पोत्सर्जन की दर कम होती है क्योंकि जब रंध्र गर्त में या किसी गड्ढे में उपस्थित होते हैं तो उस गड्ढे में तुलनात्मक रूप से जल वाष्प की सांद्रता अधिक होती है और वायु का प्रवाह तुलनात्मक रूप से कम होता है और इस कारण से वाष्पोत्सर्जन की दर भी कम हो जाती है। स्टेशनरी लेयर और बाउंड्री लेयर, स्थिर परत या सीमा परत और रोम, पर्ण पर उपस्थित रोम। The hair insulates the surface of leaf from air currents and air temperature and thus help in holding a stationary layer of air। यदि पर्ण की सतह पर रोम उपस्थित है, हेयर उपस्थित है, तो यह पर्ण के आसपास जो वायु प्रवाह है उसको तुलनात्मक रूप से बाधित करते हैं, अर्थात वायु प्रवाह की दर को तुलनात्मक रूप से कम कर देते हैं, जिससे वहां वायु स्थिर हो जाती है और तापमान भी तुलनात्मक रूप से कम हो जाता है और इस कारण से वहां पर एक वायु की स्थिर परत का निर्माण हो जाता है, एक स्टेशनरी लेयर का निर्माण हो जाता है। The thicker the boundary layer or stationary layer, the lower will be the rate of transpiration। जितनी यह स्थिर परत या सीमा परत, जिसे बाउंड्री लेयर या स्टेशनरी लेयर कहा जाता है, मोटी होगी उतना ही वाष्पोत्सर्जन की दर भी तुलनात्मक रूप से कम होगी। अतः जितने रोम अधिक होंगे उतना ही यह स्टेशनरी लेयर अधिक मोटी होगी और जितनी अधिक मोटी होगी उतना वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। It is because the leaf will first lose water to stationary layer where vapor pressure difference is comparatively less। इसका कारण यह है कि पर्ण से जो जल वाष्प बाहर निकलती है वह पहले इस स्थिर परत में, स्टेशनरी लेयर, बाउंड्री लेयर में आएगी और चूंकि बाउंड्री लेयर में जल वाष्प की सांद्रता तुलनात्मक रूप से अधिक है या पर्ण की तुलना में जल वाष्प की सांद्रता का अंतर कम है, तो विसरण की दर भी तुलनात्मक रूप से कम होगी या वाष्पोत्सर्जन की दर भी कम होगी इन कंपैरिजन टू आउटसाइड एयर, दैट इज एयर विच इज प्रेजेंट आउटसाइड बाउंड्री लेयर, उस वायु की तुलना में जो कि स्थिर परत या स्टेशनरी लेयर के बाहर उपस्थित होती है। नेक्स्ट इज मेसोफिल मध्योतक। कॉम्पैक्ट मेसोफिल
as having more of palisade tissue and fewer intercellular spaces, reduces transpiration, while a loose mesophyll having more of spongy tissue and larger intercellular spaces increases transpiration because of more exposed surface area. यदि पर्ण मध्योतक कोशिकाएं कॉम्पैक्ट रूप से व्यवस्थित है, सघन रूप से व्यवस्थित है, अर्थात उनमें खंभ ऊतक तुलनात्मक रूप से अधिक मात्रा में है, पैलिसैड टिश्यू तुलनात्मक रूप से अधिक मात्रा में उपस्थित है और अंतर कोशिकीय स्थलों की संख्या कम है, फ्यूअर इंटरसेलुलर स्पेसेस, तो इस स्थिति के अंदर वाष्पोत्सर्जन की दर भी कम होगी। लेकिन इसके विपरीत यदि मध्योतक कोशिकाएं शिथिल रूप से व्यवस्थित है, अर्थात उनमें स्पंजी मृदुतक की मात्रा तुलनात्मक रूप से अधिक है और अंतर कोशिकीय स्थल तुलनात्मक रूप से अधिक है, तो ऐसी स्थिति में वाष्पोत्सर्जन की दर में भी वृद्धि होगी, वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होगी, क्योंकि जितना कोशिकाएं शिथिल रूप से व्यवस्थित होती हैं, अंतर कोशिकीय स्थल उनमें बड़े होते हैं, उतना ही जो मध्योतक कोशिकाओं का सतह का क्षेत्रफल होता है वह तुलनात्मक रूप से अधिक हो जाता है, और जब सतह का क्षेत्रफल तुलनात्मक रूप से अधिक होगा तो सतह से वाष्पीकरण भी अधिक होगा और उसके फलस्वरूप वाष्पोत्सर्जन की दर भी अधिक होगी। So because of more exposed surface area in loosely arranged mesophyll cells, there will be more transpiration, and if cells are compactly arranged, then there will be less transpiration. Next is leaf modification, पर्ण के रूपांतरण, formation of prickles, leaf spines, scaly leaves, phyllodes, phyllocyclade instead of leaves are all modifications found in xerophytes to reduce transpiration. पर्ण के स्थान पर पर्ण के जो रूपांतरण पाए जाते हैं, जैसे कांटों का पाया जाना, कंटकों का पाया जाना, या छोटे शल्की पर्ण का पाया जाना, या पर्णाभ व्रंत का पाया जाना, या पर्णाभ स्तंभ का पाया जाना, फिल्लोड यानी पर्णाभ व्रंत, फिल्लोक्लेड, पर्णाभ स्तंभ, तो यह सभी पर्ण के स्थान पर पाए जाने वाले रूपांतरण है और यह सभी मुख्यतः मरुद्भिद पादपों में ही पाए जाते हैं और यह सभी वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करते हैं। इन सभी के बारे में विस्तार से आप मॉर्फोलॉजी में या इकोलॉजी में अध्ययन करेंगे, तो यह सभी वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए अनुकूलन होते हैं। इन ज़ीरोफाइट्स द लीव्स आर ऑल्सो स्मॉलर, मरुद्भिद पादपों में पर्ण भी तुलनात्मक रूप से छोटी होती है, जिससे कि तापमान बढ़ने का प्रभाव उन पर तुलनात्मक रूप से कम पड़ता है। दिस रिड्यूसेस इफेक्ट ऑफ हीटिंग एंड लीव्स आर ऑल्सो लेदरी, पर्ण जो होती है थोड़ी मोटी होती है, चमड़े के समान होती है, जिन पर मुरझान का प्रभाव तुलनात्मक रूप से कम पड़ता है या वो तुलनात्मक रूप से कम मुरझाती है। तो यह सभी अनुकूलन ऐसे अनुकूलन हैं जो कि वाष्पोत्सर्जन की दर को तुलनात्मक रूप से कम करते हैं। नेक्स्ट is leaf orientation, पर्ण का अभिविन्यास। The rate of transpiration is more in horizontally oriented leaves. वाष्पोत्सर्जन की दर जो होती है वह अनुप्रस्थ रूप से अभिविन्यस्त पर्ण में तुलनात्मक रूप से अधिक होती है। हॉरिजॉन्टली अनुप्रस्थ अभिविन्यस्त पर्ण से तात्पर्य है जो अनुप्रस्थ रूप से व्यवस्थित होती है और जो प्रकाश रेडिएशन है, इंसिडेंट रेडिएशन है, वह ऐसे पर्ण पर सीधा समकोण पर गिरता है। कंपेयर टू वर्टिकली ओरिएंटेड लीव्स, जो उदग्र रूप से अभिविन्यस्त पर्ण होती हैं उनकी तुलना में उदग्र रूप से अभिविन्यस्त पर्ण के अंदर जो प्रकाश गिरता है, इंसिडेंट रेडिएशन होता है, वह समानांतर होता है। तो ऑब्वियसली जब किसी पर्ण पर, अनुप्रस्थ रूप से व्यवस्थित पर्ण पर समकोण पर प्रकाश गिरेगा तो वह उस पर्ण का तापमान तुलनात्मक रूप से अधिक बढ़ाएगा उन पर्णों की तुलना में जो कि इंसिडेंट रेडिएशन के डायरेक्शन के समानांतर रूप से व्यवस्थित होती हैं। तो इस कारण से हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेड लीव्स में जो अनुप्रस्थ रूप से अभिविन्यस्त पर्ण होती है उनमें वाष्पोत्सर्जन की दर तुलनात्मक रूप से अधिक होती है और जो उदग्र रूप से अभिविन्यस्त पर्ण होती है, वर्टिकली ओरिएंटेड लीव्स होती है, उनमें वाष्पोत्सर्जन की दर तुलनात्मक रूप से कम होती है। वाटर कंटेंट ऑफ लीफ मेसोफिल सेल्स, पर्ण मध्योतक कोशिकाओं की जल मात्रा या जल स्थिति। द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन वाटर कंटेंट ऑफ मेसोफिल सेल्स। वाष्पोत्सर्जन की दर मध्योतक कोशिकाओं में जल की मात्रा कम होने के साथ साथ कम होती है। इट इज ड्यू टू ग्रेजुअल स्टोमेटल क्लोजर विद डेवलपमेंट ऑफ वाटर स्ट्रेस, अर्थात जैसे जैसे मध्योतक कोशिकाओं में जल की मात्रा कम होती है वैसे वैसे मध्योतक कोशिकाओं में जल तनाव की स्थिति निर्मित हो जाती है और जल तनाव की स्थिति निर्मित होने पर रंध्र धीरे धीरे बंद होने लगते हैं और उससे वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है।
तो इस कारण से मध्यस्थ कोशिकाओं में जल की मात्रा जैसे जैसे कम होती है, वाष्पोत्सर्जन की दर भी कम होने लगती है। नेक्स्ट फैक्टर इज रूट शूट रेशियो, मूल प्ररोह अनुपात। A low root to shoot ratio, which means low root surface area compared to surface area of shoot, decreases the rate of transpiration, while a high root shoot ratio increases the rate of transpiration. It is due to the fact that an extensive root system is more efficient in water uptake from soil and it increases water availability, resulting in increased transpiration. ऐसे पादप जिनमें मूल प्ररोह अनुपात तुलनात्मक रूप से कम होता है। मूल प्ररोह अनुपात कम होने से तात्पर्य है कि इन पादपों में मूल का कुल जो सतह का क्षेत्रफल होता है वह प्ररोह के कुल सतह के क्षेत्रफल की तुलना में कम होता है, अर्थात मूल अधिक विशाल होती है, उनके सतह का क्षेत्रफल अधिक होता है, मूल का एरिया अधिक होता है प्ररोह की तुलना में, अर्थात तने और पर्ण की तुलना में। तो इस स्थिति के अंदर वाष्पोत्सर्जन की दर तुलनात्मक रूप से कम हो जाती है, क्योंकि रूट सरफेस एरिया जो है वह कम है, अर्थात जल का अवशोषण करने के लिए जो संरचना है, मूल है, वह तुलनात्मक रूप से उसका सतह का क्षेत्रफल कम है, तो जल का अवशोषण तुलनात्मक रूप से कम होगा वाष्पोत्सर्जन करने वाले सतह की तुलना में, क्योंकि शूट का एरिया ज्यादा है, प्ररोह का क्षेत्रफल अधिक है, तो वाष्पोत्सर्जन करने वाला क्षेत्रफल तो अधिक है, जल का अवशोषण करने वाला क्षेत्रफल तुलनात्मक रूप से कम है, तो ऐसे स्थिति के वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। लो रूट टू शूट रेशियो डिक्रीजेज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, वाइल ए हाई रूट टू शूट रेशियो इंक्रीजेज रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। यही अनुपात यदि उच्च होगा, अर्थात मूल के सतह का क्षेत्रफल तुलनात्मक रूप से अधिक होता है, प्ररोह का क्षेत्रफल तुलनात्मक रूप से कम है, तो इससे तात्पर्य होगा जल अवशोषण करने वाली सतह अधिक क्षेत्रफल वाली है और जल का वाष्पीकरण करने वाली सतह क्षेत्रफल तुलनात्मक रूप से कम है। तो उस स्थिति के अंदर जल की उपलब्धता अधिक है और वाष्पोत्सर्जन कम जिन सतह से हो रहा है वह सतह चूंकि तुलनात्मक रूप से कम है, तो चूंकि जल की उपलब्धता अधिक है, तो ऐसे स्थिति में वाष्पोत्सर्जन की दर भी अधिक होगी। तो दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट an extensive root system is more efficient in water uptake from soil and increases water availability, result in increasing transpiration. तो यह होने का कारण यह है कि अधिक विस्तारित मूल तंत्र के होने पर जल अवशोषण अधिक दक्षता से होता है, जल की उपलब्धता अधिक होती है और उस कारण से वाष्पोत्सर्जन की दर भी तुलनात्मक रूप से अधिक होती है। Therefore, small herbaceous plants which have high root to shoot ratio show higher transpiration rate per unit leaf area compared to large shrubs and trees. तो इस कारण से जो छोटे शाकीय पादप होते हैं जिनमें तुलनात्मक रूप से मूल का क्षेत्रफल अधिक होता है, प्ररोह का क्षेत्रफल कम होता है, उनमें वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होती है उन पादपों की तुलना में, अर्थात विशाल क्षूप या वृक्षों की तुलना में जिनमें रूट शूट रेशियो तुलनात्मक रूप से कम होता है या लो होता है। Then last factor is mucilage and solutes, श्लेष्म और विलेय पदार्थ। Both of these decrease rate of transpiration by binding or holding water tenaciously or strongly in neutrophil cells. श्लेष्म के द्वारा भी और विलेय पदार्थों की सांद्रता अधिक होने पर भी कोशिकाओं में जल अधिक मजबूती के साथ बंधित रहता है या होल्ड रहता है, उपस्थित रहता है, और जब जल अधिक मजबूती के साथ उपस्थित रहेगा, अधिक टाइटली उसको होल्ड करके रखा जाएगा, तो जल वाष्प का विसरण तुलनात्मक रूप से कम होगा, तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी जो होगी तुलनात्मक रूप से कम हो जाएगी, अर्थात जल का फिर वाष्पीकरण तुलनात्मक रूप से कम होगा और वाष्पीकरण कम होगा, तो ऐसी स्थिति में वाष्पोत्सर्जन की दर भी कम होगी, क्योंकि जल वाष्प का निर्माण तुलनात्मक रूप से कम हो रहा है। So this is all about internal factors affecting rate of transpiration. Thanks for watching.